हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास थर्ड आरबीएसई के सब्जेक्ट हिंदी का चैप्टर फर्स्ट देश की माटी तथा साथ ही देखेंगे सभी क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देश की माटी देश का जल, हवा देश की देश के फल, सरस बने प्रभु सरस बने। इसमें जो कवि हैं वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि देश की माटी, माटी यानी मिट्टी, देश का जल, देश की हवा तथा देश के फल सभी क्या बने? सरस बने, सभी रस भरे रसीले बने। अगली पंक्ति में कवि कह रहे हैं देश के घर और देश के घाट, देश के वन और देश के बाट, सरल बने प्रभु सरल बने। तो अगली पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि देश के घर और देश के घाट, घाट यानी नदियों के किनारे, देश के वन, वन यानी कि जंगल, और देश के बाट, देश के रास्ते सभी क्या बने? सरल बने, सभी सीधे व सरल बने। अगली पंक्ति है देश के तन और देश के मन, देश के घर के भाई बहन, विमल बने प्रभु विमल बने। तो अगली पंक्ति में कवि ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि देश के तन, यहाँ पर देश के तन का अर्थ है देश के लोगों का तन, तन यानी शरीर, देश के लोगों का शरीर, देश के लोगों का मन और देश के घर के सभी जो भाई बहन हैं वो क्या बने? विमल बने। विमल का अर्थ है स्वच्छ या साफ बने। अगली पंक्ति है देश की इच्छा देश की आशा, देश की शक्ति देश की भाषा, एक बने प्रभु एक बने। तो यहाँ कवि ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि देश की इच्छा, देश की आशा और देश की शक्ति और भाषा वो क्या बने? एक बने। अंत में कवि फिर से यही कहते हैं कि देश की माटी देश का जल, हवा देश की देश के फल, सरस बने प्रभु सरस बने। तो देश की जो माटी यानी कि मिट्टी, देश की मिट्टी, देश का जल, देश की हवा और देश के फल सभी क्या बने? सरस बने यानी कि रस भरे रसीले बने। तो ये थी कविता देश की माटी, जिसके जो रचयिता हैं वो है रविंद्रनाथ टैगोर। अब देखते हैं इस चैप्टर का अभ्यास कार्य। सबसे पहले दे रखे हैं शब्द, जिन्हें मैंने आपको कविता के साथ साथ ही बता दिया था, फिर भी एक बार रिपीट करवा देती हूँ। सबसे पहला शब्द दे रखा है सरस। सरस का अर्थ होता है रसीला या मोहक। दूसरा शब्द दे रखा है घाट। घाट का अर्थ होता है तट के आसपास का सीढ़ीदार स्थान। तीसरा शब्द दे रखा है बाट। बाट का अर्थ होता है रास्ता। चौथा शब्द दे रखा है विमल, जिसका अर्थ होता है निर्मल या स्वच्छ। हमें उच्चारण के लिए कुछ शब्द दे रखे हैं, जैसे कि प्रभु, देश, भाई बहन। इनको उच्चारण करके हमें बताना है। देन क्वेश्चन आंसर है सोचिए और बताएं। फर्स्ट क्वेश्चन है सरस बनाने के लिए किसको निवेदन किया गया है? आंसर देखते हैं। सरस बनाने के लिए प्रभु से निवेदन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है हमारा तन और मन किसका बताया गया है? तो आंसर है हमारा तन और मन देश का बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है वन और बाट कैसे होने चाहिए? आंसर देखते हैं। वन और बाट सीधे और सरल होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, जिसमें हमें कुछ शब्द दे रखे हैं जिनको हमें फिल करना है रिक्त स्थान में। क है हवा देश की देश के ब्लैंक, ब्लैंक में आएगा फल, हवा देश की देश के फल। ख है सरस बने प्रभु ब्लैंक बने, तो ब्लैंक में आएगा सरस, सरस बने प्रभु सरस बने। ग है देश के घर के ब्लैंक, ब्लैंक में आएगा भाई बहन, देश के घर के भाई बहन। घ है देश की ब्लैंक देश की आशा, तो इसमें क्या आएगा? इच्छा, देश की इच्छा देश की आशा। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन आंसर करने हैं। सेकंड क्वेश्चन है देश की माटी व जल कैसे होने चाहिए? तो हम लिखेंगे देश की माटी व जल रस भरे और मोहक होने चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है वन और बाट से क्या आशय है? वन और बाट से यहाँ आशय घने जंगलों और कठिन रास्तों से है।
फोर्थ क्वेश्चन है, विमल बनने के लिए किसको कहा गया है? देश के तन, देश के मन और घर के भाई बहन को विमल बनने के लिए कहा गया है। फिफ्थ क्वेश्चन है, तन और मन का देश से क्या संबंध है? तो आंसर लिखेंगे, तन और मन का देश के प्रत्येक निवासी के तन और मन से है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, किस किस के लिए एक बनने को कहा गया है? देश के प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा, आशा, शक्ति और भाषा को एक बनने के लिए कहा गया है। अगला पार्ट है भाषा की बात, जिसमें नीचे कुछ शब्द और उनके विपरीत अर्थ दिए गए हैं, जिनका हमें रेखा खींचकर मिलान करना है। तो सबसे पहला शब्द है आशा, जिसका विपरीत अर्थ होगा निराशा। दूसरा शब्द है इच्छा, जिसका विपरीत अर्थ है अनिच्छा। तीसरा शब्द है शक्तिशाली, जिसका विपरीत अर्थ है कमजोर। चौथा शब्द दे रखा है देश, जिसका विपरीत अर्थ होगा विदेश। और पांचवा शब्द दे रखा है सरस, जिसका विपरीत अर्थ होगा नीरस। अगला पार्ट हमें खुद से करना है। प्रस्तुत कविता में देश की माटी और देश का जल प्रभु से सरस बनाने के लिए कहा गया है। इसी प्रकार देश की क्या क्या चीजें कविता में कही गई हैं तथा प्रभु से उनके लिए क्या विनती की गई है, उसकी सूची बनाएं। देश के घर, घाट, वन और बाट आदि को सरल बनने के लिए कहा गया है। देश के तन, मन और घर के भाई बहन को प्रभु से विमल बनने के लिए कहा गया है। नेक्स्ट दे रखा है, उक्त कविता को हाव भाव के साथ अपनी कक्षा में सुनाएं। सरस बने प्रभु सरस बने, ऐसे ही कविता को आगे बढ़ाएं। देश की नदियां, देश के घर, स्वच्छ बने प्रभु स्वच्छ बने। तो ये था पूरा चैप्टर, जिसको मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है। यदि फिर भी आपको कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी रहती है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो हम फिर मिलते हैं एक और ऐसे ही नए चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही और भी बहुत सारे यूजफुल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।